न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 20। भोपाल में गोपाल किरण समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित ग्लोबल कॉन्क्लेव व अवार्ड समारोह में लोगों के विचार। मध्य प्रदेश में 2 दशक से अधिक समय से सघनता के साथ सशक्त समता मूलक समाज के लिए गोपाल किरण समाज सेवी संस्था कार्यरत है। वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में श्री प्रकाश सिंह निमराजे कार्यरत है। संस्था अपनी पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। देश के लिए सबसे बड़ा काम या भूमिका रही कि संस्था ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG की स्थापना दिवस पर साप्ताहिक कार्यक्रम का आयोजन का कॉन्सेप्ट संस्था ने UNO को दिया, जिस पर सहमति दी गई और 2019 से प्रति वर्ष आयोजन होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जल संरक्षण में लोग डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को स्वीकार करने को तैयार नहीं, उस पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर भूमिका को स्वीकार कराया व जिसको लोगों ने सराहा है। यही नहीं, अपने अध्ययन का विषय भी बनाया है। संविधान के प्रति लोगों की संवेदनशीलता को बढ़ाने व जागरूकता को बढ़ाने के लिए रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेरी शान भारत का संविधान का सफल आयोजन पहली बार कराया। यही नहीं, सावित्रीबाई फुले जयंती का सफल आयोजन पहली बार महाविद्यालय में कराया, जहां यह अनुभव सामने आया कि पहली बार उनका फोटो, उनके बारे में जाना। कई प्रतिभाओं को उभारा है। देश में ही नहीं विदेश में अपना लोहा मनवाया है। यही नहीं, संस्था ने अपने देश भारत में ही नहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू की जमीन पर जाकर ग्लोबल कॉन्क्लेव का सफल आयोजित किया। वन अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर आंवला जीन बैंक की स्थापना व उसके उत्पाद बनाने से लेकर मूल्य निर्धारण व हर स्तर भूमिका व नीति निर्धारण में भूमिका रही। महिलाओं ने को रोजगार मिला। पहली बार घर से बाहर निकलकर अपने उत्पाद की बिक्री की, जिसकी लागत उसकी बिक्री तक में उनकी भूमिका रही। आजीविका विकास देश में हाशिए पर रहने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए जब भी यथा योग्य मंच मिला, उसमें उनके विकास हित संवर्धन के लिए नीति बनवाने में पीछे नहीं रहे। यह पहल स्वयं या दूसरी संस्थाओं की जरूरत लगी वहां मिलकर पहल की भी है। कोविड काल में इंसानियत को बचाने के लिए खुद बड़े घरों के न होते हुए भी अपने समर्पण हिम्मत को बनाए रखते हुए लोग घरों की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल रहे। लॉकडाउन लगे होने पर खुद पर पर्याप्त फंड नहीं होते हुए भी आपस में सहयोग कर एकत्रित कर लोगों को राहत एवं जरूरी सामग्री का वितरण गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के माध्यम से आपने 125 दिन तक लोगों को भोजन के पैकेट, दवाई या उनके गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी जान को जोखिम में डालकर मानवता का परिचय दिया। इसके साथ ही बाढ़ अग्नि पीड़ितों को भी मदद करने में आगे रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने समय समय सम्मानित भी किया है। संस्था पे बेक सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर कार्य करने पर विश्वास करती है। सहभागिता आधारित कई अच्छे मॉडल खड़े किए हैं। यही कहना उचित होगा, मैं चला अकेला। आज श्रीमती संगीता शाक्य, जो संस्था की मुख्य संरक्षक है, वह कैलाश चंद्र मीना, वनमंडलाधिकारी इंजीनियर R.S. वर्मा, पुणे श्री S.A. अटेरिया, सबलगढ़, मुरैना श्री शिवचरण मंडराय, भोपाल राम प्रसाद बसेडिया आदि का सहयोग है, जिनके सहयोग मार्गदर्शन के फलस्वरूप और बेहतर कर पा रहे हैं। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। वो कोई एक साधारण हस्ती नहीं है हमारे बीच, तो उनके लिए कुछ याद। नमस्कार, आपको ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गोपाल किरण समाज सेवी संस्था की तरफ से ग्लोबल कॉन्क्लेव एवं ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें ये अवार्ड 2022 का मुझे भी दिया गया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस अवार्ड को पाकर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश निमराजे जी को, और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आपने अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है, आप भी अवार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करें। 2023 में ये अवार्ड आपको भी मिल सकता है। सर, ये ग्लोबल कॉन्क्लेव भोपाल में आयोजित हुई, आप उसमें गेस्ट के रूप में थे। कुछ इस संदर्भ में बताएंगे कैसी रही और उसमें किस तरह की चीज़ें और बेहतर। नहीं, इसमें आपका तो बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा, जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि भले यद्यपि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। आपका फर्स्ट सेशन
निकल चुका था, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें आपने जिन लोगों को अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से बुला करके और एक मंच पर एकत्रित किया है, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है इस गोपालकरण स्वयंसेवी संस्था का। और एनजीओ बहुत सही दिशा में मेरे हिसाब से काम कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि आगामी बेंगलोर या दिल्ली या अन्य राज्यों में भी आपका करने का एक योजना है, तो ये बहुत निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास है। और एक मंच पे हम अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों और हस्तियों को लाते हैं, तो इसमें समाज को फ़ायदा होगा और एक दूसरे से मुलाकात होगी और एक दूसरे से मदद भी मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि जो अलग अलग राज्यों के लोगों को मिलाए, फिर कोई एनजीओ मिलाए सबको आपस में, और एक हमारे शोषित और दलित समाज को एक मैसेज दे, एक एडवाइस दे और समाज के हित में काम करे, सोशल सेक्टर में काम करे। समाज के लिए मेरा यही कहना था कि और अगर हमको संस्था को आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम करना है, तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया प्रकाश जी के, इसमें CSR फंड का भी हमें सहयोग लेना चाहिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से बात करके, और जो बड़े पदों पर हमारे समाज के IAS IPS बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, इनसे बात करके और CSR फंड का उपयोग करें, क्योंकि वैसे भी आपकी संस्था 12A में इनकम टैक्स में छूट मिला है उसको, तो कोई भी व्यक्ति इसको डोनेशन देने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपका सोशल कॉज है, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है इसके पीछे। तो मैं इसी बातों के साथ शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके आगामी कार्यक्रमों के लिए, कि आप इसी तरह से सफल हों और अच्छा प्रयास करें। और आप बिल्कुल अपने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आप अपने पूरे परिवार के त्याग के करके आप इस समाज सेवा के लिए लगे हैं, जो बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो मेरी शुभकामनाएं आपको आगे के कार्यक्रमों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये ग्लोबल कॉन्क्लेव भोपाल में आयोजित हुई, आप उसमें गेस्ट के रूप में थे। कुछ इस संदर्भ में बताएंगे कैसी रही और उसमें किस तरह की चीज़ें और बेहतर? नहीं, इसमें आपका तो बहुत सफलतम कार्यक्रम रहा, जहाँ तक मेरा विचार है, क्योंकि भले यद्यपि मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, आपका फर्स्ट सेशन निकल चुका था, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसमें आपने जिन लोगों को अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से बुला करके और एक मंच पर एकत्रित किया है, वो एक बहुत सराहनीय प्रयास है इस गोपालकरण स्वयंसेवी संस्था का। और एनजीओ बहुत सही दिशा में मेरे हिसाब से काम कर रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि आगामी बेंगलोर या दिल्ली या अन्य राज्यों में भी आपका करने का एक योजना है, तो ये बहुत निश्चित ही बहुत अच्छा प्रयास है। और एक मंच पे हम अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों और हस्तियों को लाते हैं, तो इसमें समाज को फ़ायदा होगा और एक दूसरे से मुलाकात होगी और एक दूसरे से मदद भी मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं था अभी तक, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कि जो अलग अलग राज्यों के लोगों को मिलाए, फिर कोई एनजीओ मिलाए सबको आपस में, और एक हमारे शोषित और दलित समाज को एक मैसेज दे, एक एडवाइस दे और समाज के हित में काम करे, सोशल सेक्टर में काम करे। समाज के लिए मेरा यही कहना था कि और अगर हमको संस्था को आगे बढ़ाते हुए अच्छा काम करना है, तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया प्रकाश जी के, इसमें CSR फंड का भी हमें सहयोग लेना चाहिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों से बात करके, और जो बड़े पदों पर हमारे समाज के IAS IPS बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, इनसे बात करके और CSR फंड का उपयोग करें, क्योंकि वैसे भी आपकी संस्था 12A में इनकम टैक्स में छूट मिला है उसको, तो कोई भी व्यक्ति इसको डोनेशन देने में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपका सोशल कॉज है, बहुत अच्छा आपका उद्देश्य है इसके पीछे। तो मैं इसी बातों के साथ शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके आगामी कार्यक्रमों के लिए, कि आप इसी तरह से सफल हों और अच्छा प्रयास करें।
और आप बिल्कुल अपने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आप अपने पूरे परिवार के त्याग के करके आप इस समाज सेवा के लिए लगे हैं, जो बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो मेरी शुभकामनाएं आपको आगे के कार्यक्रमों के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज में बुद्धिजीवियों को बैठ के विचार मंथन आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। इसी से समाज को नई दिशा, नई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। सर आपका परिचय? डॉक्टर कमलेश अग्रवाल, जिला टीकाकरण अधिकारी। सर आपका शुभ परिचय और विचार कार्यक्रम को लेकर बता। मैं डॉक्टर साहेबराव सदावरकर हूँ, यहाँ मेडिकल कॉलेज, पीपल्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। पिछले 15 साल से यही कार्यरत हूँ और समाज के लिए जो भी बनता है करने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादातर जो समाज सेवा में अलग अलग तरीके से डायरेक्ट काम करते हैं उन लोगों को विचार विमर्श करता हूँ और जो भी बनता है अपने से विचारों का आदान प्रदान, आर्थिक सहयोग और बाकी जो भी मार्गदर्शन कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं और लोगों को उत्तेजित रखने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार, मैं शशि कुरी जबलपुर से। मैं गोपाल किरण समाज सेवी संस्था से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस संस्था से जुड़ करके, क्योंकि मेरे दिवंगत पति श्री आर सी कुरी इस संस्था से जुड़े हुए थे और उनके जरिए मैं बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ी रही हूँ और इस क्षेत्र में जो राजीव जी जो कार्य कर रहे हैं उसको देख करके मुझे लगा कि मुझे उनकी संस्था से जुड़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये संस्था निरंतर इस तरह के कार्य करती रहे और निरंतर तरक्की करती रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं। ग्वालियर से आपको मीडिया के लिए गोपालगंज संस्था ने चुनाव किया है अवार्ड के लिए, आपको कैसा लग रहा है और इस बारे में कुछ? गोपाल किरण समाज सेवी संस्था ने मुझे पूरे ग्वालियर महानगर से इस अवार्ड के लिए चयनित किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और अपने आप पे फख्र महसूस करता हूं कि मतलब मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूं और इस संस्था की गतिविधियों को मैं देखता रहता हूं और उनके सामाजिक क्षेत्र से काफ़ी प्रभावित हूं। इसलिए मुझे इस बात का फख्र है कि मतलब पूरे ग्वालियर महानगर से संस्था ने उससे मुझे चयनित किया और इसके लिए मैं उनका श्री प्रकाश नंदराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते, मैं शैलेश भाई नरसिंह भाई प्रजापति, ही टीचर गोगा रानी स्कूल, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। सबसे पहले मैं गोपाल किरण समाज सेवी संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू GKSSS ग्वालियर। उन्होंने पूरे देश में से अच्छे टीचर, समाज सेवक, डॉक्टर्स और बहुत बड़ी अच्छे बुद्धिजीवी लोगों को उन्होंने भोपाल हिंदी भवन में बुला के सबका सम्मान किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। उन्होंने हमें वहाँ बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट दिया है। इसके साथ एक बढ़िया कार्ड भी दिया और सब गेस्ट आए थे, जो भी पार्टिसिपेंट आए थे, टीचर्स आए थे, उनको बहुत बढ़िया ट्रॉफी, शील्ड, सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया है। हमें बहुत अच्छा लगा। हम यही कहना चाहते हैं कि हम हर साल हर स्टेट में आपका प्रोग्राम होगा तो हम गुजरात से ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्लोबल कॉन्क्लेव में जो हुआ भोपाल में और जिसमें आप रहे, कुछ विचार हम जानना चाहेंगे। देखिए, ग्लोबल कॉन्क्लेव एक अच्छा एक योग है जिसमें विभिन्न स्टेट के लोग आए। मैं क्योंकि बहुत कम समय दे पाया, मैं यही समझा उसको कि लोग अलग अलग फील्ड के लोग हैं, अपना अपना काम करते हैं और जन सहयोग लोग लेते हैं, जन भागीदारी का काम करते हैं, जन कल्याण का काम वो लोग कर रहे हैं। एक को एक्सपीरियंस शेयरिंग हो गई कि वह अलग अलग प्रयोग कौन कौन कर रहा है उसको समझ लिया और फिर उसके आधार पर बाकी क्षेत्रों में भी काम करें।
उदाहरण के लिए गुजरात के कुछ लोग आए थे, बता रहे थे कि उन्होंने अपने स्कूल को आदर्श स्कूल बनाया है, पर्यावरण की रक्षा वो लोग कर रहे हैं, पोषण आहार में काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है जिस पर चर्चा हो। अगर ये सोचना है चर्चा ही नहीं हो, वास्तव में काम होना चाहिए। नहीं सर, आप लोग बहुत लेट हो गए। मैं कहीं भी जाता हूँ ना, मेरा 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है। तो वो वहाँ इतना लेट हो गए थे आप लोग की। हाँ एक्चुअल में 10 बजे का दिया तो लोगों को ये। सर आपका परिचय। मेरा नाम राजेश कुमार है, भारतीय स्टेट बैंक मयूर मार्केट वाली मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत। और इस संबंध में मैं आपसे कई बार भेंट होती रहती है, और आप जो सामाजिक सेवा के कार्य से जुड़े हैं, आपकी संस्था के द्वारा जो हित के कार्य करते हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आज ही ये अवगत हुआ कि भोपाल में आपका एक दिवसीय कार्यक्रम जो 11 अप्रैल को प्रस्तावित है, मैं उसमें भी आपकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। आपकी सफल कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ, और अनुरोध करता हूँ कि आप जल्दी ग्वालियर में भी कार्यक्रम करें और हमको भी सूचना दें। और आप इतना कीमती समय निकाल कर समाज के उत्थान के लिए लोगों को जोड़कर और इतना समय देकर लोगों को कनेक्शन बनाकर आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, मेरी आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत, आपकी संस्था के लिए भी, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक सर। कार्यक्रम है और इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? सभी को जय हिंद। भोपाल में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में 13 तारीख को दिल्ली में ग्लोबल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समाज के लोग जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है उनको सम्मानित करना है, साथ ही साथ उनके अनुभव भी शेयर करना है और समाज को मैसेज देना है। साथ ही साथ बाबा साहब के विचारों पर चलकर और आदान प्रदान करके समाज का समता, समानता, सभ्यता और न्याय पर आधारित समाज का निर्माण किस तरीके से संभव हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक उपलब्धियाँ हमारे समाज को संविधान के आधार पर मिल सके और उस मानव तक, उस इंसान तक पहुँच सके जो अभी तक वंचित रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए भोपाल करंट समाज सेवी संस्था ने एक ग्लोबल कॉन्क्लेव अवार्ड का आयोजन 13 अप्रैल 2022 को हिंदी भवन में किया है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि अपना नॉमिनेशन जो भी क्षेत्र है आपका भोपाल करंट समाज सेवी संस्था के वेबसाइट पर जाकर अपलोड करें और श्री प्रकाश सिंह मराजे जी जो अध्यक्ष हैं इस संस्था के, उनसे संपर्क कर अपने अचीवमेंट को समाज के सामने रखें और एक प्रेरणादायी मैसेज समाज को दें ताकि आपसे प्रेरित होकर इस समाज को लोग आगे बढ़ सकें और अपने योगदान को इस मंच के माध्यम से बताने का प्रयास करें। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रवीण गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ B.R. मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। कुछ अपने बारे में कुछ बताएंगे समाज को? मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, मेरा तो सारा जीवन इस समाज को जागरूक करने में निकल चुका है। बाकी जो भी बचा हुआ है अपनी क्षमता से मैं कर सकता हूँ, तन मन धन से लगा हूँ और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए जितना संभव हो सकता है उतना योगदान करने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो भी है वो रिजल्ट बहुत धीमे आएंगे मुझे पता है, और आएंगे जरूर, ये मेरा यकीन है। और इसके साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करना, बाबा साहब के जो सपने थे उनको किस तरह से इस वंचित समाज में लाकर पूरा करना, ये जीवन का ध्येय और उद्देश्य है। कोई संदेश समाज के लिए? एकजुट हो जाइए, अपने
आने वाली पीढ़ी के लिए, समाज के लिए। और जो प्रियम्बल में लिखा है, बाबा साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, समता, समानता, बंधुता और न्याय, जिसमें जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है इंसान और इंसान के बीच में, वो बनाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करिए और इस समाज को उन्नति के उस रास्ते पर ले जाइए जहाँ पर ये कभी विश्व गुरु हुआ करता था। और हम सभी लोग इस देश के निर्माण में इस युग बनाने के लिए तत्पर हैं और कोशिश करेंगे कि अपने बीते हुए इस देश को विश्व गुरु के रूप में देख सकें। थैंक्स। मैं श्रीमती कल्पना शाह, कुक्षी, जिला धार, मध्य प्रदेश से हूँ। ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड कार्यक्रम जो भोपाल में हिंदी भवन में आयोजित किया गया था, आदरणीय निमचे सर ने संपन्न करवाया, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला। यहाँ आने के बाद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर IPS IAS अधिकारी आए थे, बहुत महान हस्तियाँ आई थी, गुजरात की टीम आई थी, बॉम्बे की टीम आई थी, और उन्होंने जो अपने अनुभव हमें बताए तो उसमें हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसा लगा कि बाबा अंबेडकर साहब की जयंती जो थी उसके एक दिन पूर्व जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित होना चाहिए और हमें बार बार बुलाया जाना चाहिए। यहाँ आने के बाद मैं अपनी जर्नी के बारे में क्या कहूँ, शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। यदि मैं इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति नहीं देती तो मुझे ऐसा लगता कि मेरा नहीं आना रस विहीन जलेबी की तरह स्वाद विहीन हो जाता। तो मैं पूरी टीम की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इस लायक समझा। थैंक्स। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।